2 महीने का प्रोटेस्ट 2 पोस्ट और तीसरा पोस्ट हो जाता तो बीजेपी निपटा देते। हाउस द जोश। एक व्यक्ति अपने डॉग के साथ प्रोटेस्ट करने आया है। मोदी जी को भी देना चाहिए, चाहे उसके लिए 15 दिन और लगे। पोस्टर देख पा रही हूँ, इसमें लिखा है आई एम मुस्लिम एंड आई लव श्री राम। मेलोडी बैन हो गई है और भाई बात है क्या पार्ले की। आप प्रोटेस्ट करो, अगर जीत मिल जाए तो बड़ा वाली बात। नमस्कार, मैं तान्या मंडा इस वक्त में मौजूद हूँ उस जगह पे जहाँ पे युवा की आवाज ने इतना दम दिखाया है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। खुशी का माहौल देख रहे हैं जंतर मंतर से कि जो जीत है इसके सब हकदार है जिसने इस प्रोटेस्ट में भाग लिया। जी। बताइए, आप अपने बारे में बताइए। मैं अपने बारे में तो मुझे ये जीत की खुशी हुई और सभी देशवासियों युवाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारा भी साथ दिया और मैंने भी उनका साथ दिया। तो मैं 10 दिन से यहाँ पर हूँ। मुझे कांग्रेस पार्टी से मैं एक आदमी से बातचीत किया तो बोला था कि आप प्रोटेस्ट करो, अगर जीत मिल जाए तो बड़ा वाली बात है। तो मैंने ये तसला लेकर आया और मैं प्रचार शुरू कर किया। तो सभी इस तस्वीर में क्या है? इस तसले में क्रेशर है, रोड़ी है और ईंट है। कब से आप ऐसे आए से? हाँ आज 10 दिन से आए। 10 दिन से आप इसे सर पे लेके घूम रहे हैं? हाँ नहीं, ये 4-5 दिन से घूम रहा हूँ लेके। हाँ जी। तो क्या मांग थी आपकी इस प्रोटेस्ट को लेकर? मेरे मांग थे कि मेरे बच्चों को, आने वाले बच्चों को भविष्य खराब ना हो। जैसे ये सब बच्चों को भविष्य खराब हो चुका है, जिसके पेपर लीक हो चुका है उनके भविष्य खराब हो गए हैं। वो रोड पे आ गए हैं, कोई जान दे दिया है तो कोई माँ बाप घर से भगा दिया है। तो इसीलिए मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगा और इसीलिए मैं घर से निकल पड़ा अपने एकता का, क्रांतिकारी का जिंदाबाद करने के लिए। अभी आप कहाँ रहते हैं? आप? मैं इसी जंतर मंतर पे रहता हूँ। वैसे आप रहते क्या है? मूल निवासी कहाँ के आप? मैं मूलवासी बिहार पूर्णिया जिला। मेलोडी बैन हो गई है और भाई बात है क्या पार्ले की ऑरेंज वाइट। बहुत खुश है आप? बहुत खुश हूँ मैम, एटलीस्ट कहीं से तो स्टार्ट हुआ। इतने खुश है आप टॉफीज बांट रहे हैं। देखिए खड़ा है एक व्यक्ति जिसमें लिखा है अंगूठा छाप मोदी इस्तीफा दो। तो सर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अब आपकी मांग है, आपने जैसे लिख रखा, मैं देख पा रही हूँ अंगूठा मोदी इस्तीफा दो। जी। तो आप मोदी का इस्तीफा चाहते हैं? मोदी जी का इस्तीफा चाहते हैं। क्यों सर, वजह? इसलिए चाहते हैं कि जब घर का व्यक्ति जो है, अगर कहीं पे जो है, अगर हमारा मुखिया जो है अगर पढ़ा लिखा होगा तभी हमारा देश सुधरेगा ना। अगर किसी भी घर का अगर मुखिया पढ़ा लिखा होता है तो घर का मतलब पूरा जो है सिस्टम सही चलता है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो सही नहीं चलता। इसलिए हमें जो भी मतलब अगर प्रधानमंत्री चाहिए वो पढ़ा लिखा चाहिए, ताकि शिक्षा को समझे, बेरोजगारी समझो। मतलब पढ़ा लिखा क्या, शादीशुदा भी चाहिए। ठीक है, दोनों बातें हैं। शादीशुदा क्यों चाहिए? शादीशुदा इसलिए चाहिए कि जो जिसके बच्चे होंगे, औलाद होगी, उसके दर्द समझेगा ना। अब इनके पास ना तो जो है औलाद है, ना पढ़े लिखे हैं, ना कुछ है। कभी लाठी चलवा दे बच्चे के ऊपर, कभी कुछ करवाते हैं, लोग मर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ताना कहा बिल्कुल मतलब करके रखे हैं कोई भी। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम अमेठी से आए हैं। प्रोटेस्ट के लिए आए हैं सिर्फ आप? पोस्टर देख पा रही हूँ, इसमें लिखा है आई एम मुस्लिम एंड आई लव श्री राम। तो सर बताइए, आप प्रोटेस्ट में आए हैं ये पोस्टर लेके? देखो, हम ना काफी सालों से ये देख रहे हैं कि हमें ना यही इन्हीं मुद्दों में उलझाया हुआ है। हमारा ध्यान ही नहीं गया कभी कि पढ़ाई में क्या हो रहा है या और जगहों पे क्या हो रहा है हमें। और क्योंकि जब ध्यान इधर भटकाया हुआ है तो हमें पता नहीं चला। लेकिन अभी सब जाग गए हैं। अभी हमें पता चल गया है कि जो तुम कर रहे हो ना, ये जो हिंदू मुस्लिम ये जो सब चीजें, इन सबसे बहुत ऊपर उठ चुके हैं हम। तो अभी हम अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे आपसे और आपको देनी पड़ेगी। ये सब चीजें ना पुरानी हो गई है, अब इनसे कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? रिहान। कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से। 4 दिन से लगातार आ रहा हूँ। 4 दिन से लगातार है। क्या खुशी की लहर दौड़ रही है युवाओं में? बहुत खुशी की बात है। ये तो मुझे भरोसा था कि ये होगा, ये जरूर होगा। मुझे भरोसा था जिस दिन से सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गया ना, मुझे उस दिन से पता चल गया था कि अब तो ना इनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आगे क्या सर? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब क्या? तो अभी ना 0.5% ही अभी हम जीते हैं। अभी तो बहुत कुछ अभी करना हमें बाकी है। तो अगला नंबर नितिन गडकरी साहब आपका है। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि नितिन गडकरी साहब का क्यों?
एथेनॉल की वजह से, जो उन्होंने पेट्रोल में जो एथेनॉल मिला के जो बेच रहे हैं ना, यार कोई नहीं खरीदना चाह रहा आपका पेट्रोल, ठीक है। तो आप ना उसको पी लो, ठीक है, हमें नहीं चाहिए वो, हमें साफ पेट्रोल चाहिए। तो बस आपसे विनती है, या तो आप ऐसे ही मान जाओ, वरना फिर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, सीधी सी बात। तो बहुत प्यारा संदेश सर ने दिया कि आई एम मुस्लिम बट आई लव इंडिया। जैसे कि एक अफवाह फैला रखी है कि कोई मुस्लिम होता है तो वो इंडिया को प्यार नहीं करता, एंटी नेशनल होता है। तो देख सकते हैं आप मुस्लिम लोगों में भी वही देशभक्ति होती है जो एक हिंदू इंसान में होती है। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं सलमान खान का पोस्टर लेके, तो सर लगता है बहुत बड़े फैन है सलमान खान के। जी बिल्कुल, मैं बॉडी नहीं है वरना बाकी पूरा फैन मैं ही हूँ। तो सर ये जो है आपने लिखा है कि 2 महीने का प्रोटेस्ट 2 पोस्ट में निपटा दिया, और तीसरा पोस्ट हो जाता तो बीजेपी निपटा देते भाई मेरे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आज जीत मिली है युवाओं को, जीत मिली है आज युवाओं को, और इसमें बहुत अच्छे लोगों का भी समर्थन रहा है। और बीजेपी के शासन में पहला प्रोटेस्ट होगा जिसमें हमने एक अपनी जीत हासिल करी है, वो भी 20 से 30 साल के बच्चे जो जेनजी हैं हमारे, उन लोगों ने जीत हासिल करी है। किसान बैठ गए, सब बैठ गए, पर किसी के प्रोटेस्ट में वो दम नहीं रहा, क्योंकि इंडिया का युवा जो है ना वो आजकल मेजोरिटी में है। मोस्ट ऑफ द कंट्री में जो पॉपुलेशन है ना उनकी, वो एजेड लोगों की है, बट इंडिया में जो बढ़ती पॉपुलेशन है वो सारी जेनजीज की है। तो सबको पता है कि बहुत बड़ा वोटिंग फैक्टर है। अगर जो बीजेपी से हम नाराज हुए तो बहुत ज्यादा वोट इनके घट जाएंगे, इसी वजह से इनको हमारी बातें माननी पड़ी, और जो भी गलत होगा आगे भी आवाज उठाएंगे, और बाकी देश के लिए करेंगे, जहाँ गलत होगा वहाँ आवाज उठाएंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या जोश है युवाओं में? कितने खुश हैं आप? युवाओं में आज बहुत जोश है। आज क्या मन कर रहा है? कैसे जाहिर करें अपनी खुशी? मांग थी वो पूरी हो चुकी है, उसका आ चुका है धर्मेंद्र प्रधान का। अब बस आगे का इंतजार है, आगे प्रोटेस्ट होगा। क्या देखनी सर? मैं कह रहा हूँ अपनी बाइक का और देखना है, बहुत मिसिंग मार रही है, पेट्रोल का और देखना पड़ेगा मुझे। बाइक खराब हो रही है। इस्तीफा मांगने वाले हैं क्या? बिल्कुल 100 से ऊपर नहीं जा रही बाइक अभी। मतलब इस्तीफे का सिलसिला चलता ही रहेगा। 40 से 30 का एवरेज आ चुका है, अब उसका एवरेज निकालना बाकी है। चलिए देख सकते हैं आप किस तरीके से उत्साह, अलग अलग तरीके से लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। सलमान खान के फैंस हो गए, बहुत सारे लोग आए हुए अलग अलग तरीके से जो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में देखा गया है कि महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। तो अभी 3 महिला हमारे साथ है जो एक पोस्टर दिखा रही है। तो मैम कैसा लग रहा है? आज खुशी की लहर है जो, कैसे एंजॉय करना चाहेंगे आप इस ये जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है? जी बहुत बहुत खुश है सब। पहले तो सबसे पहले मैं सबको, सभी बच्चों को, सभी छात्रों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी कि हमें आवाज़ दी गई है। तो मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करें, गलत के लिए आवाज़ उठाएं, और जो भी आपको गलत लगे हर उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन करें। बिल्कुल, कि जो लोग नहीं भी आए उनका ये था कि हम जब जब गलत होगा सब जितने सब आए, सब साथ है, इतना अच्छा लग रहा है। और अभी ये है कि उन्होंने इस्तीफा दिया तो इतना अच्छा लग रहा है, बट ये है कि अभी तक इतना जो गलत हो रहा है, तो वो अगर हम जब जब यहाँ पे गलत होगा हम सब ऐसे एक मिल करके अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि अभी जो सरकार है मोदी, वो कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि अभी भी हमें इतना वेट करना पड़ा तो उसी के लिए करना पड़ा। तो जो दूसरा इस्तीफा चाहिए वो मोदी को देना चाहिए, क्योंकि उसे खुद भी शर्म आनी चाहिए कि लोग जो इतना वेट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो साथ नहीं दे रहा, तो उसे खुद सोचना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, सब आए और जब जब गलत तो सब ऐसे साथ रहे। तो महिलाओं का जोश कम नहीं है। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? ये प्रोटेस्ट इतना लंबा चला और इसके बाद हमको इस्तीफा मिला है। मोदी जी को भी देना चाहिए, चाहे उसके लिए 15 दिन और लगे, मुश्किल भी लड़े, पर मोदी को भी देना चाहिए। कब करें फिर, कब शुरू हो जाए बताइए मोदी जी के इस्तीफे के लिए? मैं तो अभी से स्टार्ट हूँ। अभी से ही इतना जोश? तो एक व्यक्ति अपने डॉग के साथ प्रोटेस्ट करने आया है। तो सर ये आपका डॉग है, क्या नाम है इसका? इसका नाम सुल्तान है। सर ये बहुत यूनिक तरीका है प्रोटेस्ट करने का ये आपका। बस मैम इनका भी प्रोटेस्ट हुआ था जब, उस टाइम हम नहीं आ पाए थे क्योंकि ये भी छोटा था और मैं भी बिजी था थोड़ा। तो अभी हमें मौका मिला, पहला प्रोटेस्ट है हमारा ये, तो मेरे को मौका मिला तो हम आ गए। जबकि आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया फिर भी हम आ गए। बट इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा जब तक अंदर से सिस्टम में घुस के काम नहीं किया जाएगा ना। किसी के इस्तीफा देने से कुछ नहीं, मोदी भी हट जाए ना देश बर्बाद हो जाएगा। क्या नाम है इसका? क्या नाम बता? नाम सुल्तान है। सुल्तान है। सुल्तान की क्या मांग है सरकार से? सुल्तान की यही मांग है सरकार से कि इन पे बेजुबानों पे अत्याचार ना हो। इसके आने वाले पिछले साल में इनके साथ बहुत गलत हुआ है, जैसे मर्जी उठा के ले जाते थे, कोई वेलफेयर इनके लिए एसोसिएट कुछ नहीं कर रखा था, फिर भी गाड़ी में भर के ले जाते थे, एक जगह पे ऐसे छोड़ देते थे। इनके साथ भी बहुत नुकसान हुआ है। उस टाइम नहीं आ पाया तो इस टाइम इसलिए आया कि
कुछ नहीं तो किसी के प्रोटेस्ट में साथ है, हम लोग की स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में हमारे साथ है बस। और मैं ये चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट में इसलिए आया है कि अगले जन्म में ये भी इंसान का जन्म ले। तो जैसे कि इस्तीफा दे दिया है, लोगों में बहुत जोश है, तो सर हाउ इज द जोश? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? नहीं, मजा क्यों नहीं आ रहा? तो हो गया ना इस्तीफा ही तो दिया है। एजुकेशन सिस्टम चेंज कहाँ किया है? अच्छा, जो बच्चे मरे उनको मुआवजा कहाँ मिला है? सरकार ने अपोलॉजी कहाँ मांगी हमसे? और जो लाठीचार्ज हुआ था उनका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? इतने सारे बच्चे घायल हुए हैं, इतनी महिलाओं का हैरेस किया गया है, उनके साथ गलत बर्ताव किया गया है, बहुतों को थप्पड़ मारा गया है, डंडों से प्राइवेट पार्ट्स में टच किया गया है। इन सब की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? एक इस्तीफा देने से ये साबित नहीं हो जाता कि सरकार झुक गई है या युवाओं को उनका इंसाफ मिल गया है। इन सब की अकाउंटेबिलिटी भी लेनी चाहिए सरकार को, जब जाके हमें अच्छा लगेगा, जब जाके हमारे दिल को सुकून पहुंचेगा कि हाँ अब ठीक हुआ है। तो सर क्या जो नीट में बच्चों ने सुसाइड किया था, इस्तीफा देने से वो बच्चों की जिंदगी वापस नहीं आ जाएंगी, तो क्या ऐसा कदम सरकार उठाए जिससे ऐसा कुछ हो ही ना कि छात्रों को सुसाइड करना पड़े? देखो, सरकार तो बात की चीज़ है, पहले हमें खुद को सुधारना पड़ेगा। सुसाइड के पीछे ना एक पेरेंटल प्रेशर और सोशल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटेलिटी भी चेंज करनी पड़ेगी पेरेंट्स को, कि ये नहीं कि हमारा बेटा सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही बनेगा या फिर IAS IPS ही बनेगा। उनको उन पे छोड़ दो, वो देख अगर उनको किसी पे इंटरेस्ट है वो उसमें सक्सेस कर जाएंगे। दूसरी बात ये है कि हमें ये भी देखना है कि हम गवर्नमेंट पेपर लीक कर रही है क्योंकि लोग उनसे खरीद रहे हैं पेपर, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ कि हमें छोटी छोटी चीज़ों पे जो लोग रिश्वत दे देते हैं ना, वो चीज़ें कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे आधे से ज़्यादा प्रोटेस्टर ऐसे होंगे जिन्होंने चालान माफ़ करने के लिए 100 की पत्ती पकड़ा दिया है कुछ भी। तो करप्शन ना यहीं से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ से स्टार्ट नहीं होता ना, तो मेरे को नहीं लगता इस लेवल तक का करप्शन हो रहा होता, इस लेवल तक के पेपर लीक हो रहे होते। तो एट द एंड लोगों को सोचना पड़ेगा। बाय द वे ज़्यादा कुछ चेंजेस आने नहीं वाले, लोगों को सुधार लाना पड़ेगा। थोड़ा सोशल प्रेशर और पेरेंटल प्रेशर ये पेरेंट्स को देखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और मैम एक बार बोल दीजिए, मैं बोलूँगा तेरा भाई, आप बोलना सीधे मौत। आप बोलना सीधे मौत। सीधे मौत? हाँ, ये इनका वो है, वो है, डुओ है, एक सिंगर है ये, तेरा भाई सीधे मौत। यस।